hello. Good evening, students, and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you guys are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, सभी की तैयारी बहुत प्यारी चल रही होगी सभी की, और एग्जाम्स को फोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए, सो भाई वही काम कर रहे हैं जो हम डेली करते हैं। क्या हम कई सारे करंट अफेयर्स को एमपी से रिलेटेड जो है डिस्कस करने वाले हैं आज वापस से, एज वेल एज मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ जो किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, और फर्दर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आ रही हूँ सिविल पांडा की पूरी टीम का जो मोटिव है करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करने का इंग्लिश लैंग्वेज में, इज दैट कि आप लोगों के साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे इंग्लिश मीडियम से जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट एमपीपीएससी में उन्हें क्या होता है, इंग्लिश में उतना अच्छे लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाता है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास है, और ऐसा नहीं है, हम तो बाइलिंगुअल चल रहे हैं, क्वेश्चंस मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स स्पेशली हमारे जिनको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता, आप जानते हैं जैसे कि यूपीएससी की यदि हम बात करते हैं तो उधर इंग्लिश में कंटेंट जो होता है प्रॉपर प्रोवाइड होता है, लेकिन यदि हम स्टेट पीएससी की बात करें तो उसमें हिंदी में ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स वगैरह एवरीथिंग। लेकिन इस चैनल का मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपकी लैंग्वेज में मिल जाए और आपको बेटर तरीके से समझ में आए सारी चीजें। चलेगा, सो आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चंस? तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? तो देखिए, ऐसा ये सिविल पांडा है और हम भी थोड़ा सा पांडा जैसे लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ाई करते हैं साथ में, स्टार्ट करें। चलिए, सो आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। What was the name of the first woman chief secretary of Madhya Pradesh who had passed away recently? आशा गोपालन, निर्मला बुश, लता मंगेशकर या जमुना देवी। हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव का निधन हो गया, इनका नाम क्या था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। आशा गोपालन, निर्मला बुश, लता मंगेशकर या जमुना देवी, है ना। ये भी ध्यान रखना है कौन ये अभी मैं बताऊंगी वैसे आपको, बट ध्यान रखना, शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरीट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरीट ऑफ मध्य प्रदेश। शी, तो ध्यान दीजिए, आशा गोपालन नो, लता मंगेशकर आप जानते हैं इनका राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं रहा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बी निर्मला बुच, है ना। कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, बी निर्मला बुच इज द राइट आंसर। कि भैया कौन थी फर्स्ट महिला, और इनका अभी में क्या हुआ, निधन हो चुका है, अभी इनकी डेथ हो चुकी है। सो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, इनके बारे में ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरीट ऑफ मध्य प्रदेश कब से कब तक रही है ये, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 1991 टू 1993, कुछ 2 इयर्स रही है ना, 2 इयर्स रही है। शी वॉज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल, द 1960 बैच आईएएस ऑफिसर। भाई आईएएस ऑफिसर रह चुकी है, आप जानते हैं बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो क्या होता है भाई, सीनियरिटी बैच के लेवल पे जाते जाते वो सेक्रेटरीट तक पहुंच जाते हैं। और ये तो किस टाइम की आईएएस थी भाई, 1960 बैच की आईएएस थी, जिस टाइम पे लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट ही किया था, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था ये हमारे इंडिया का, और उस टाइम पे लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट ही किया था। सो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। सर्व्ड एज फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल सेक्रेटरीट फ्रॉम 1975 टू 1977, ऐसे भी इन्होंने किया। क्या फाइनेंशियल, यदि मैं बात करूं, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो है सेक्रेटरी सचिव रही है, कहां पर, एमपी में 1975 में 1977। ये भी कितने साल रहे हैं यहाँ पर, 2 साल। आप जानते हैं सेक्रेटरीट जो मिलता है 2 साल के लिए मिलता है, आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते होंगे, है ना। सो ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी ये, वाकई में बहुत मतलब, और मैंने आपको बताया भी था कि ये ऑथर भी थी, है ना, ये ऑथर भी थी, ध्यान रखना, एक लेखक भी रही है ये, और इनकी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं अभी जो पब्लिश हुई हैं, काफी अच्छी बुक्स है। फटाफट जो है उनका नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ओके, सो इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आ गया है। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द लॉ ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म इन पंचायत राज। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, कौन सी पुस्तक, द लॉ ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म इन पंचायत। मैंने आपको अभी बताया, अब तो आप आसानी से बता देंगे कि ये बुक किसकी है, बताइएगा। जे.एस. राजपूत, निर्मला बुच, मालती जोशी या मृणाल पांडे। तो देखिए, बहुत फेमस पर्सनालिटी, आप बहुत समझ ही जाएंगे कि मैम ये किसका है। मैंने चूंकि थोड़ा सा राज पहले खोल दिया, मैम ये बुक किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा, निर्मला बुच जी की बुक है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत अच्छी ऑथर भी है ये, है ना।
बहुत अच्छे लेखक भी है ये। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कह रहा है भाई, निर्मला बुच का है द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म इन पंचायत, है ना, इसका ये इनकी बुक है और कुछ टाइम पहले पब्लिश हुई थी। और देखिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही है ये, पॉलिटिकल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत फेमस पर्सनालिटी रही है और काफी जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है। तो इनके बारे में जरूर पढ़ के आप एग्जाम में जो है जाइएगा। चलिएगा, कुछ और चीजें यदि हम इनके बारे में देख लें तो वैसे भी पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में और चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has had renamed दीन दयाल रसोई योजना 2 कि भैया अभी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है दीन दयाल रसोई योजना का नया नाम क्या रखे जाने की घोषणा की है। बताओ भैया, आप जानते हो कि दीन दयाल रसोई योजना काफी समय से चल रही है इंडिया में, सॉरी एमपी में हमारे, और अब इसका जो है न्यू नाम क्या रखा जाना है। चलिएगा, तो भैया अम्मा कैंटीन, माँ की रसोई, माँ की रसोई तो यहाँ पे इंदौर में जो है बहुत ज्यादा फेमस, यदि मैं बात करूँ तो आप जानते हैं एक बहुत ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है ना, मामा की रोटी या इंदिरा रसोई। तो भैया आप बहुत आसानी से बता देंगे मैम, दीन दयाल यदि बात की गई है तो फिर और एमपी की बात कर रहा है तो मामा जी हमारे फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या रखा गया दीन दयाल रसोई का नाम, मामा की रोटी। क्या रखा गया भाई साहब, मामा की रोटी रखा गया है। जी हाँ, मामा जो है अपने भांजे भांजियों के लिए, मेरे भांजे भांजियों तुम्हारा भला हो जाए, काफी कुछ करते रहते हैं, तो उन्होंने दीनदयाल रसोई योजना का नाम जो है बदलकर अभी अभी क्या रखा है, मामा की रसोई रखा है, सॉरी मामा की रोटी रखा है। ठीक है, चलेगा। सो फटाफट से इसकी थोड़ी सी डिटेल्स यदि हम और देख लें तो क्या क्या हो सकती है इसकी हमारे पास। Poor families come from rural areas for business and labor, work in the urban areas of the state. In urban areas, temporary accommodation is arranged by constructing night shelter. कि भाई क्या होगा, ऐसे पुअर फैमिलीज, ऐसे गरीब परिवार जो कहाँ से आ रहे हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं, गाँवों से आते हैं और कहाँ आते हैं भैया, कंट्री साइड से निकल के आते हैं और कहाँ आते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं, शहरी एरियाओं में आते हैं। उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था, शेल्टर उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक्सपेंडिचर अंडर द प्लान कि भैया इस प्लान में जो है एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो रहा है ना, कितना एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर मामा की रोटी योजना 100 किचन सेंटर्स हैव बीन ओपन्ड, सो फॉर 2 करोड़ पीपल विल हैव बीन फेड अंडर दिस स्कीम। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें खाना खिलाया जाएगा और कुछ कितने 100 किचन्स बनवाए जाएंगे, 100 किचन्स बनवाए जाएंगे मामा की रोटी के लिए। ठीक है, और अर्लियर अंडर दिस स्कीम ए फुल मील वाज प्रोवाइडेड for ₹10, but now a full meal will be provided for only ₹5। कि पहले क्या होता था, इस योजना के तहत 10 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलता था, 10 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलता था, जो हर किसी को नहीं भैया। ऐसी गरीब फैमिलीज जो क्या हो रही है, अपने काम की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में गांव से निकलकर शहरों में आ रही है, उनके लिए केवल 10 रुपए में जो है क्या किया जाता था, केवल 10 रुपए में उनके लिए थाली की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अब उसको भी घटाकर कितना कर दिया है, केवल 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। रिसेंटली फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी campus of Madhya Pradesh, the tools and remains of lower Paleolithic age 10 to 1.5 million years have been found। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस विश्वविद्यालय परिसर में 10 से 15 लाख पुराने निम्न पुरापाषाण काल के औजार एवं अवशेष प्राप्त हैं। भाई बहुत आप ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है ऐसे क्वेश्चन को, है ना। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो एमएनपी लगाना, ऐसे आईएमपी भी नहीं, एमएनपी। एमएनपी मतलब महानैया पार, यही क्वेश्चन आपकी नैया पार करवाएगा। तो कहां पर मिले, ध्यान दीजिएगा भाई, ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, ग्रामोदय में हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सांची विश्वविद्यालय या विक्रम विश्वविद्यालय। तो यदि मैं बात करूं कि एमपी की, ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 10 से 15 मिलियन, 10 से 15 लाख वर्ष पुराने जो है यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो इतनी पुरानी जगह एमपी में है कौन सी, है ना। ग्रामोदय विश्वविद्यालय नहीं मैम, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय नहीं मैम, विक्रम विश्वविद्यालय नहीं मैम। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी पुरानी यदि जगह है एमपी में तो वो कौन है, सांची विश्वविद्यालय में मिले हैं भाई साहब। सांची के बारे में बहुत सारी डिटेल आप लोगों को पहले से ही पता होगी, एज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग सो वेल फॉर पीएससी एग्जाम। तो आपको पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स इसके लिए होंगी, फिर भी हम थोड़ी सी बातें इनके बारे में कर लेते हैं। चलिए देखिए, The
Paleolithic age is divided into according to the nature of the change of climate. कि Paleolithic age जो है हमारी उसको कैसे बांटा गया? Divided into according to the nature of change in climate. Of the change of climate. Lower Paleolithic age मानी जाती है सबसे फर्स्ट. देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. कौन सी? लोअर, मिडिल एंड अपर. तो यदि मैं बात करूं लोअर की, तो लोअर कब से कब तक रहा है भाई? समथिंग 100,000 BC तक रहा है एज अप टू 1. उसके बाद यदि हम बात करें मिडिल पैलेलिथिक की, तो मिडिल पैलेलिथिक कब से कब तक रहा है भाई? 100,000 BC से लेके 40,000 BC तक रहा है. उसके बाद यदि अपर पैलेलिथिक एज की यदि हम बात करें भाई, चूंकि हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर उसकी तह तक जाना चाहिए हमें, है ना. अपर पैलेलिथिक एज की यदि हम बात करें तो 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक रहा है. सोचिए इतने सालों पुराने भी हमारे यहाँ मिले हैं. अभी हम बात करते हैं उसके बारे में. Indians Negrito raised and lived in the open air, river, valley, caves and rock shelters. Okay, people foragers eating wild fruits and vegetables and subsisting on hunting. No understanding of houses, proper पोट्री एंड एग्रीकल्चर. इट वाज अंटिल लेटर दे डिस्कवर्ड फायर. कि भाई इस टाइम तक क्या रहा था, ये वाला जो एज था, इस टाइम पे आप जानते हैं आदि मानव होते भाई बहुत ज्यादा मैन ह्यूमन जो है इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, है ना. ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ना हमें किसी चीज का पता था कि भाई मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या कुछ बनाए जाते हैं. केवल इस टाइम पे इंसान थोड़ा सा डेवलप होना, आदि मानव से इंसान बनना चालू वो हुआ था. तो पेंटिंग्स फ्रॉम द अपर पैलेलिथिक पीरियड आर एविडेंस ऑफ आर्ट. बिल्कुल. हैंड एक्सेस, चॉपर्स, ब्लेड्स, ब्रुइंस एंड स्क्रैपर्स वर मेड फ्रॉम अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स. कैसे बनाए जाते थे भाई? कुल्हाड़ियां वगैरह ये सब बनाई जाती थी. अब इनके पास इतने ज्यादा, आज की कितनी प्रॉपर हम लोग कुल्हाड़ी बनाते हैं, है ना, लेकिन इनके पास इतने ज्यादा ना तो दिमाग था और ना इनके पास इतनी ज्यादा टेक्निक थी कि भाई ऐसा कुछ बनाना चाहिए. फिर भी इन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बना लिया था. पैलेलिथिक एज की हम बात कर रहे हैं. In India, Paleolithic men are also known as quartized men because their stone tools were made of quartize, a hard rock. है ना भाई, एक हार्ड सा रॉक होता है, उससे बनाया जाता था. तो भाई उसी के नाम से बोला गया है कि ये है. लेकिन आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें प्रोवाइड कहाँ हुई है भाई? यदि मैं बात करूं 10 से 15 लाख साल पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सांची विश्वविद्यालय में मिले. कहाँ मिले भैया? सांची यूनिवर्सिटी में मिले. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा. Recently, under Sambal Yojana, Chief Minister had transferred how much amount into the account of labor families. कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को क्या किया गया है? कितनी जो है खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की गई है? 583 करोड़, 483 करोड़, 503 करोड़ और 583.36 करोड़. भाई अभी देखिए, आप जानते हैं कि अब एमपी में जो है चुनाव आने वाले हैं, हाँ, तो ये जो आप समझ गए, आप खुद समझदार हैं इससे आगे तो, है ना. बाकी आप देख लीजिए फटाफट से. तो संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों के खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की थी? तो ध्यान दीजिएगा 583.36 करोड़ की बात है ये, है ना. 583.36 करोड़ जो है ट्रांसफर किए गए थे श्रमिक परिवार के जो लेबर फैमिलीज हैं, है ना, जिनका जीविका का मुख्य साधन, यदि मैं कहूँ कि जिनके सर्वाइवल के लिए केवल एक क्या है, लेबर करना ही उनके लिए है, जो डेवलप नहीं है बहुत ज्यादा, अभी एजुकेशन जिन तक ज्यादातर पहुंची नहीं है, तो उनके लिए योजना थी. नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में हम कि भाई क्या क्या है इसमें. The Sambal 2.0 scheme was a Sambal scheme launched in 2018. कब हुई थी लॉन्च भाई साहब? 2018 में हुई थी. ऑब्जेक्टिव, lakhs of tendu leaf collectors of the state have also been included as unorganized laborer in the new registration process under Sambal 2.0. देखिए, आपने एक नाम सुना होगा तेंदुपत्ता, है ना. तेंदुपत्ता बीड़ी पीते हैं, है ना, बीड़ी पीते हैं आप लोग. बीड़ी मतलब आप लोग तो नहीं पीते होंगे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बट बीड़ी जो बनती है वो तेंदुपत्ते से बनती है. जो पत्ता उसमें यूज होता है दैट इज तेंदुपत्ता. और तेंदुपत्ते की सबसे ज्यादा यदि मैं कहूँ खपत कहाँ होती है? एमपी में होती है ना. तो भाई बहुत इजी होता है कि जस्ट क्या करना पड़ता है, जो तंबाकू होता है, तंबाकू को थोड़ा सा धोकर गलाकर और फिर उसको क्या कहते हैं, उस पत्ते में ऐसे फोल्ड करके भर दिया जाता है, पत्ते में फोल्ड करके भर दिया जाता है और उस पर धागा लपेट दिया जाता है. तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है ना, बीड़ी बनाने के लिए. लेकिन
लेकिन हमारे एमपी के कई सारे लेबर्स जो है उसमें लगे हुए हैं, है ना भाई। यदि हम बात करें जैसे आप हिंदी में जैसे आप कहते हैं कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग एकदम लघु कुटीर छोटे छोटे उद्योग यदि मैं कहूँ घर घर में बने हुए हैं, तो भाई वो भी तो लेबरर्स हैं। यही तो बात कहना चाह रहे, दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एज अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स इन द न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर संबल 2.0 की अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स हैं हमारे यहाँ के, इन्हें भी रजिस्टर किया गया अंडर अनुराग सहायता योजना ex gratia assistance scheme for lakhs of workers in the unorganized sector. An amount of rupees 4 lakh is given to the family in case of death in an accident. कि यदि किसी भी मजदूर की फैमिली में से यदि किसी की डेथ होती है, किसी एक्सीडेंट वगैरह से डेथ होती है, तो उन्हें कितने 4 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे अनुग्रह सहायता योजना के तहत। रुपीज 2 lakhs इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेथ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की, और यदि साधारणतः उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें कितने पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे भैया? 2 लाख रुपए। रुपीज 2 lakh ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी एंड रुपीज 1 lakh ऑन पार्शियल डिसेबिलिटी, कि यदि उन्हें क्या किया गया है, यदि उन्हें कोई काम करते हुए कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई हो सकता है किसी का हाथ चला जाता है, कभी कई सारे आपने देखा है खदानों वदानों में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, तो उसे क्या, यदि आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, यदि आपका हाथ नहीं है तो फिर आपको कितना 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और यदि आपको कोई पार्शियल डिसेबिलिटी है तो आपको 1 लाख रुपीज समथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इज गिवन एज फ्यूनरल असिस्टेंस, कि यदि आपके किसी की डेथ होती है, सिंपली डेथ हो जाती कोई प्रॉब्लम से, तो आपको फ्यूनरल के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है 5,000 रुपए भी प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट का ये मुझे अभी तक का सबसे बेहतरीन प्लान लगा है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है ध्यान दिया गया है नीड्स पे, है ना, लेबरर्स की जो नीड्स है उस पे ध्यान दिया गया, तो ये बहुत बढ़िया प्लान लगा है मुझे अभी तक का। चलेगा, अब इस पे कितना अमल होता है ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, When will President द्रौपदी मुर्मू visit in ग्वालियर for what? कि भाई यदि बात करें द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर में कहां और किस दौरे पर जाएंगी, बताइए कहां जाएंगी और किस दौरे पर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू? तो देखो भाई, आप द्रौपदी मुर्मू जी की बात छोड़िए, रिस्पेक्टेड है, आप यदि ग्वालियर घूमने जाते हैं, है ना, यहाँ पे ऑप्शंस पे आपको कहते हैं एच महाराजा सर शिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, जय विलास पैलेस, दोनों ए और बी, कोई नहीं ए और बी, है ना। तो आप यदि ग्वालियर घूमने जाते हो तो क्या आपको एक प्लेस घूम के आ जाएंगे, हाँ, कि बस शिवाजीराव वो देख लिया और हम वापस आ गए? नहीं, फिर तो आप जय विलास पैलेस भी जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, बोथ ए एंड बी दोनों जगह जाने वाली हैं, वो दोनों दौरे पर एच महाराज सर शिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय और जय विलास पैलेस दोनों जगह जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, दोनों ए और बी, बोथ ए एंड बी। थोड़ा सा और इसके बारे में यदि हम डिटेल देख लेते हैं तो देखते हैं, प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू विल विजिट, कहाँ कहाँ जाने वाली है ये? तो एच महाराजा सर शिवाजीराव सिंधिया म्यूजियम जाएंगी, जय विलास पैलेस ग्वालियर में जाएंगी, एंड अटेंड द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ ABBIITM ग्वालियर, है ना। उसके बाद सनातन धर्म मंदिर जाएंगी, झांसी की रानी मॉन्यूमेंट जाएंगी और बिरला सन टेम्पल ऑफ ग्वालियर, मतलब लगभग ग्वालियर के जितने भी फेमस प्लेसेस हैं उनमें ये विजिट करेंगी। और यदि बात करो अटेंड करेंगी कॉन्वोकेशन सेरेमनी की, किसकी? ABBIITM की, ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मध्य प्रदेश कैपेसिटी बिल्डिंग पॉलिसी अंडर विच मिशन, की सरकार ने किस मिशन के तहत मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी, स्टेट लेवलीहुड मिशन, मिशन महिमा, या MP स्टेट बैम्बू मिशन? बताइए। कर्मयोगी, ये जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है नई नई, अभी अभी जो बच्चे PSC देने वाले हैं, है ना, या अदर व्यापम MP के जो व्यापम है उसकी यदि तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और यदि इंग्लिश मीडियम से है, तो मुझे पता है आपको कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रही हूँ। और आपको स्पेशली ध्यान किस पे देना, जो बच्चे आप एग्जाम देने वाले, क्योंकि अब आपको जो है पॉलिसीज बहुत सारी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो भाई पॉलिसीज बहुत सारी निकाली जा रही है, तो आपको ध्यान देना है इन सारी चीजों पे।
तो भाई ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किसको मंजूरी दी गई, तो मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई है ना। सरकार ने मिशन किस मिशन के तहत मध्य प्रदेश क्षमता की निर्माण नीति को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी के तहत दी है। किसके तहत दी बेटा? मिशन कर्मयोगी के तहत दी है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहेंगे, समझिएगा, द मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द मध्य प्रदेश कैपेसिटी बिल्डिंग पॉलिसी ट्रांसफर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, मतलब आप जानते हैं भाई सरकारी जो कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए। द पॉलिसी इनकॉर्पोरेट्स मिशन कर्मयोगी फ्रॉम इंडिया एंड कंसल्ट्स कैपेसिटी डेवलपमेंट कमीशन मेंबर्स। यदि हम बात करें, ए न्यू बजट हेड मिशन कर्मयोगी विल बी क्रिएटेड फ्रॉम 1% ऑफ द बजट इन ईच डिपार्टमेंट सैलरी हेड। भाई 1% की सैलरी हेड से जो है इसको डेवलप किया जाएगा। और यदि हम बात करें, द न्यू बजट हेड विल बी मेड इन द एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बजट ऑफ ₹10 करोड़। भाई बहुत बेहतरीन बात है, ये बच्चे समझ जाएंगे बहुत आसानी से। द स्टेट्स ट्रेनिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 2001 हैज बीन आउटडेटेड ड्यू टू रिक्रूटमेंट मेथड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज एंड चेंजेस इन लॉज। बहुत ही अच्छी, देखिए लेबर्स के बारे में सब सोचते हैं, है ना, और भाई हर चीज के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन इस बार जो है एमपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के किसके बारे में सोचा है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनके बारे में भी सोचा है। उनके लिए जो है डेवलपमेंट्स जो हो सकती है वो करने का सोचा है, और अच्छा खासा एक्सपेंडिचर भी इनका इसमें रहा है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Where was the लाडली बहना सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई साहब, है ना, महानैया पार क्वेश्चन लगाइएगा आप इसको, महानैया पार क्वेश्चन आप इसको लगाइएगा, क्योंकि अभी अभी ये हुआ है। कितनी तारीख को हुआ था? लास्ट संडे को क्या डेट था? लास्ट संडे को क्या डेट था? What's the date today? Today is 14th of July ना, so it's 9 maybe, 9 राइट। तो भैया 9 जुलाई को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, जिसमें क्या हुआ है, कल भी हमने कल वाले वीडियो में बात की थी। सेकंड जो राशि दी गई है, दूसरी जो राशि दी गई है लाडली बहन योजना के लिए, उसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर करी थी। तो भाई कहाँ पर हुआ था ये तो मैं बता दूं आपको, इंदौर में हुआ था, है ना, लास्ट संडे को ही हुआ था। एरोड्रम के पास में जो था पूरा प्रोग्राम था, ये यहाँ पे हम लोग जा रहे थे पितृ पर्वत, तो काफी अच्छी खासी भीड़ थी वहां पे। और वहीं पे जो है हमारे रिस्पेक्टेड सीएम चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है इसको जो है मंजूरी दी थी, और ये कहे कि इसके बारे में बताया था। वेयर वाज द लाडली बहना सम्मेलन ऑर्गेनाइज? तो कहाँ पे किया गया भैया? इंदौर में किया गया। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसके बारे में यदि हम डिटेल्स देख लें तो देखिएगा और क्या क्या किया गया है इस समय पे, और क्या क्या बताया वहां पे शिवराज सिंह चौहान जी ने। सप्त क्रांति फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन मध्य प्रदेश। सप्त क्रांति नामक चीज चलाई गई है, किसके लिए? अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए महिलाओं के। लाडली लक्ष्मी योजना को चालू किया गया है। 50%, देखिए लाडली लक्ष्मी योजना चालू पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसमें क्या किया गया है आपकी लाडली बहना योजना में, उसमें आपकी जो है सेकंड वाली जो राशि है उसका जो है यदि मैं कहूँ घोषणा जो है अब की गई है। कब? लास्ट संडे को। लास्ट संडे मतलब इट्स 9 जुलाई। हाँ, 50% रिजर्वेशन इन पंचायत एंड लोकल बॉडीज किसको दिया जाएगा? वुमेन्स को। देखिए मामा है तो बहनों के बारे में तो सोचेंगे, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में किया गया है? बहना की योजना है, तो भाई मामा बहनों के बारे में तो सोचेंगे, है ना। 50% रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड 30% इन पुलिस रिक्रूटमेंट्स, कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको? विमेन्स को। किसमें? हम यदि बात करें टीचिंग जॉब में और पुलिस रिक्रूटमेंट में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, भाई शादी भी करवाएंगे, मामा है तो भात तो पहनाएंगे, है ना। और आप जानते हैं फिर अभी राखी आएगी, तो फिर अभी लास्ट की बात है, शायद लास्ट ईयर की बात है, 2022 या 21 की बात है, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट हाँ एक बहुत अच्छी स्कीम जो है चलाई थी, आशा योजना चलाई थी करके शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिसमें क्या किया गया था, जितने भी
पीएससी लेवल से थोड़ा सा जो नीचे लेवल होता है उसमें जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं समझिएगा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी आशाएं हैं, है ना, को वर्कर्स जो रहती है एएनएम्स की आशाओं के लिए राखी पर 1,000 रुपए सबके अकाउंट में डाले थे कि मेरी बहनों को मेरी तरफ से साड़ी गिफ्ट ले लीजिएगा आप जो है राखी पर। बहुत अच्छी योजना थी ये भी, छोटी सी। 1% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वुमेन, ये तो काफी टाइम से चल रहा है कि यदि आप किसी भी विमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पे भी दिया गया है कितना, 1% स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, टारगेट टू रेज एवरी वुमेन्स इनकम टू ₹10,000 per month through livelihood mission loan at 2% interest from banks to women self help groups of various activities, कि लगभग हर वुमेन की जो है, जो भी वुमेन वर्किंग है उनकी सैलरी लगभग 10,000 तक तो यदि है लोन दिया जाएगा 2% इंटरेस्ट पे, उनको काफी कम इंटरेस्ट पे जो है उनको लोन दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इस समय पे जो है काफी बड़े लेवल पे एमपी में वुमेन्स के लिए वर्क हो रहा है ना, तो इनसे रिलेटेड आप लोग जरूर, और जैसे हमने बात करी जो वुमेन्स अभी फेमस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है तो फिर उनको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Where the Madhya Pradesh was the National Institute of Mental Health Rehabilitation established? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, किया गया था, है ना, कहाँ किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही जगह आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही जगह आएगी और वो आएगी मैम ग्वालियर, मैम पागल खाना, उससे रिलेटेड नहीं है भैया ये। ध्यान दीजिएगा, ये जो किया गया दैट इज इन सीहोर। कहाँ किया गया था भाई साहब? सीहोर में किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सीहोर in Sihor district of Madhya Pradesh on Bhopal Sihor highways, Bhopal Sihor highways पे। It is an autonomous governing body of the government of India registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act 1973 and will function under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministers of Social जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन से एक्ट के तहत इसको किया गया है ना, कौन से एक्ट के अंदर किया गया, तो एक्ट 1973। ज्यादा डिटेल से याद नहीं रखनी है आपको, तो एक्ट 1973 के अंदर कहां पर, इन सीहोर भोपाल हाईवेज पे इसको जो है बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द गंदगी भारत छोड़ो मूवमेंट? किस स्टेट ने जो है हाल ही में जो ये निकाला था, कौन सा गंदगी भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो आप जानते हैं कि मैम हम एमपी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे बता देंगे कि मध्य प्रदेश, है ना। किसने? पर यदि कोई बच्चा पीएससी लेवल पे कर रहा है ना, यूपीएससी लेवल पे भी कर रहा है तो उनके लिए भी चीज इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड गंदगी भारत छोड़ो मूवमेंट? किसने किया था? तो भैया मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। आप जानते हैं वैसे भी सारे। This campaign attention will not only be given to the cleanliness drive of the urban bodies, but the urban bodies who maintain good cleanliness will be awarded by fixing their rank, है ना। जैसे कि भाई इसका जो मोटिव है, गंदगी छोड़ो योजना का जो मोटिव है वो केवल ये नहीं है कि जो है सिटीज को, अर्बन जो एरियाज है, शहरों को केवल साफ किया जाए, बल्कि जो रैंक दी जाए कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी इंदौर को 6th टाइम जो है लगातार जो है नंबर 1 बनाए। State's Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh has said that campaign should be launched to make all the cities of the state garbage free. Garbage आप जानते हैं गंदगी फ्री हो, यही चाहते हैं कौन? हमारे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, स्टेट्स अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र सिंह है ना। स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर कौन है? हमारे भूपेंद्र सिंह है। चलिए आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी है और मेरे हिसाब से बहुत सारा न्यू कंटेंट भी आपको प्रोवाइड हो चुका है। आपको क्या करना है भाई,
एज मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठे तो अपना पेन पेपर लेके बैठिएगा। हम लोग बीच में कोई भी फालतू बात नहीं करते, केवल क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, है ना, कि आप किसी बातों को सुने या करें। आप बस पेन पेपर लेके बैठिए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, नए लगते हैं, नोट करते जाइए, और जो पॉइंट मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताती हूँ उन्हें तो आपको नोट करना ही करना है। चलेगा। सो इसी के साथ अब जो है हमारे जाने का टाइम हो गया। कल वापस से हम मिलेंगे कुछ नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक सारे के सारे अपना ख्याल रखो। जय हिंद, बाय बाय।